अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू पढ़ लिखा हाउस मेकर। तुम बिरयानी हो मगर भी ऐसे करी हो जैसे फ्री की खिचड़ी। ये कहानी है आयशा की, एक बिल्कुल आम सी लड़की जो सबके लिए हमेशा अवेलेबल रहती थी। वो हर मैसेज का फ़ौरन रिप्लाई देती थी, हर प्लान पर यस कहती थी और हर बार यही सोचती थी कि शायद इस तरह लोग उसे छोड़कर नहीं जाएंगे। लेकिन हुआ क्या, लोग इसे फॉर ग्रांटेड लेने लगे। रिप्लाई लेट और एफर्ट ज़ीरो हो गया। तो दोस्तों आज मैं बना रही हूँ बिरयानी, क्योंकि घर में आए हुए कुछ मेहमान तो उनको बिरयानी बहुत पसंद है, खुसूसन बच्चों को। तो बच्चों के लिए मैंने बिरयानी बनाई है, साथ में मैंने कस्टर्ड भी बनाया है फ्रूट राइफल वाला। अच्छा, आप लोगों को आज मैं सुना रही हूँ आयशा की कहानी, और ये कहानी हो सकता है आपको अपनी अपनी कहानी लगे। और यहाँ पर मैंने जिस लड़की की कहानी है उसका नाम मैंने बदल दिया है ताकि किसी की फीलिंग्स हर्ट ना हो। वैसे तो आयशा एक इंटेलिजेंट लड़की थी, मगर उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी ये थी कि वो लोगों को समझने में नहीं बल्कि इन्हें खुश रखने में इंटेलिजेंट थी। उसे सब कुछ आता था, काम भी, समझ भी और सिचुएशन को हैंडल करना भी खूब जानती थी। लेकिन एक चीज़ उसे नहीं आती थी, वो थी ना कहना। वो समझती थी अगर वो सबको खुश रखेगी तो सब उसे वैल्यू देंगे। लेकिन ज़िंदगी ने आहिस्ता आहिस्ता उसे ये सिखा दिया कि हर बार यस कहना कभी कभी अपनी वैल्यू को नो कर देता है। और यही वो कॉन्ट्रडिक्शन था कि एक इंटेलिजेंट लड़की जो दूसरों के लिए परफेक्ट थी लेकिन खुद के लिए स्लोली इनविजिबल होती गई। तो चलिए अब हम देखते हैं कि कैसे ऐसे हुआ, क्यों ऐसे हुआ। एक दिन आयशा अपनी कज़िन की शादी पर गई, एक ऐसा दिन जो खुशियों का होना चाहिए था, लेकिन वहाँ भी वही हुआ। किसी ने कहा, आयशा तुम ये काम कर दो ना प्लीज़, तुम ही अच्छे से कर सकती हो। किसी ने कहा, ये मेरा जोड़ा प्रेस कर दो, तुम ही जलाए बगैर कर सकती हो। और किसी ने कहा, चाय बना दो सबके लिए क्योंकि तुम्हारी चाय बहुत मज़ेदार होती है। फिर एक आंटी आयशा के पास आई, बोलने लगी, आयशा तुम ये कोल्ड ड्रिंक सर्व कर दो क्योंकि मुझे डर है कि अगर मैंने अपनी बेटी से कहा तो डेफिनेटली वो कपड़ों पर गिरा देगी, और तुम तो इतनी समझदार हो कि तुम तो हर काम आराम से कर लेती हो। ये कहकर आयशा खामोश हो गई, मुस्कुराने लगी और उसने कहा ठीक है, और सबको ही उसने फिर कोल्ड ड्रिंक सर्व की और तमाम काम सर अंजाम देने लगी। नतीजा ये हुआ कि जब सब लोग एंजॉय कर रहे थे, ढोलकी पे गाने गाए जा रहे थे, तो आयशा किचन में मसरूफ़ थी। सबको खुश करने के चक्कर में वो खुद खुश होना भूल गई थी शायद। अगर किसी भी तरह आप आयशा के साथ अपनी लाइफ को रिलेट कर पा रहे हो और आपको लगता है कि कहानी आपने पहले सुनी, देखी या आपने महसूस की है, तो मेरे चैनल पे आके वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को भी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा, कोई कंजूसी नहीं चलेगी आज, क्योंकि ये ज़बरदस्त सी स्टोरी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ज़्यादा रिसर्च के बाद। आयशा एक ऑफिस में भी जॉब करती है। एक दिन वो अपने ऑफिस में गई, जैसे वो हर दिन जाती थी टाइम पर क्वाइटली अपना काम करने। लेकिन इस दिन भी कुछ नया नहीं हुआ, वही हुआ जो हमेशा होता था। ज़ारा इसे फिर से फॉर ग्रांटेड लेने लगी, आयशा ये भी कर दो, आयशा वो भी मैनेज कर दो, और आयशा हमेशा की तरह मुस्कुरा कर उसके तमाम काम करने लगी। और आयशा और ज़ारा हमेशा की तरह अपने काम उसके सर पर डालने लगी। और एक दफ़ा तो क्या हुआ कि उसने बिल्कुल कोई अपनी काम नहीं किया हुआ था, अपना होमवर्क नहीं कंप्लीट किया था। एक फ़ाइल थी जिसको उसने टाइम पर नहीं बनाया था, और उसने आयशा को कहा कि तुम प्लीज़ मेरा ये काम कर दो क्योंकि अभी बॉस मुझे बुलाएंगे और मुझसे कहेंगे कि ये बना के दो, और मेरा अभी काम कंप्लीट भी नहीं हुआ। तो आयशा ने उससे फ़ाइल ले ली और उसको कंप्लीट करके दिया। उसने देखा कि ज़ारा ने बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स की हुई हैं, लेकिन उसने तमाम मिस्टेक्स को ठीक करके उसकी फ़ाइल उसको टाइम पर प्रिपेयर करके दे दी। जब बॉस ने ये फ़ाइल देखी तो वो तो हैरान रह गए, क्योंकि इतनी ज़बरदस्त फ़ाइल बनाई थी आयशा ने। और उन्होंने ज़ारा से पूछा कि ज़ारा ये तो बहुत अच्छा आपने काम किया है, क्या ये आपने खुद किया या आपने किसी की इसमें हेल्प ली है? तो ज़ारा यहाँ पर बिल्कुल मुकर गई और कहने लगी कि सारा काम मैंने किया है। और आयशा हैरत ज़दा होकर अपनी आँखों में आंसू छुपाए उसे देखती रही। लेकिन क्या कर सकते हैं, आयशा के साथ ऐसे ही होता है, और आयशा हमेशा से ही लोगों की इस तरह के रवैयों की आदी हो चुकी है। वक्त गुजरता गया। एक दिन ज़ारा ने वो किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उसने आयशा का रिश्ता अपने सर्कल में इन्वॉल्व करवा दिया। बाहर से सब कुछ हेल्पफुल लग रहा था, हम तुम्हारी लाइफ सेट करें, यही वाइब थी। लेकिन अंदर ही अंदर आयशा को पहली बार एहसास हुआ कि उसकी लाइफ के फैसले आहिस्ता आहिस्ता उसके हाथ से निकल रहे हैं। वो लड़की जो कभी इंटेलिजेंट थी अब हर सिचुएशन में बस एडजस्ट कर रही थी।
ज़ारा ने उसका रिश्ता अपने भाई से करवाया था, जो कि कोई काम नहीं करता था, बिल्कुल निकट्ठू था और सारा दिन जो है वो घर पे रहता था और वो पढ़ा लिखा भी ज़्यादा नहीं था। और आयशा ये समझती रही क्योंकि ज़ारा बहुत अच्छी है, उसके साथ अच्छा ही सलूक करेगी। ज़ारा ने आयशा से कहा था कि उसके भाई की ऑनलाइन बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, ऑनलाइन वो काम करता है और जिसकी वजह से आयशा ने हाँ कर दी और यहाँ पर उसकी शादी आयशा के भाई ज़ारा के भाई जुनैद से हो गई। और जुनैद जो कि कोई काम नहीं करता था, सारा दिन मोबाइल पे स्क्रॉलिंग करता था और सारा दिन वो मोबाइल पे लड़कियों से दोस्ती करता था। अब यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि आयशा ने उसको कितनी ज़्यादा अब घर की जिम्मेदारी भी आयशा के कंधों पे आ गई क्योंकि वो कोई काम तो करता नहीं था, फाइनेंशियली उस पूरी तरीके से उस पर डिपेंडेंट हो गया। अब आयशा ऑफिस में काम करती थी दिन में और शाम को आके फिर घर का सारा काम वो करती थी। घर पे भी वो उसको फिर सारा दिन ताने देता था कि तुम सही तरीके से काम नहीं करती, खाना सही नहीं पका के देती मुझे, तुम मुझे मेरे घर का ख्याल नहीं रख पाती हो और वहाँ जाती हो और सारा दिन तुम ऑफिस में पता नहीं क्या करती हो। यहाँ पर आयशा उससे कहती भी रहती थी कि मैं ऑफिस में काम करने जाती हूँ और घर आके जितना कोशिश होती है, जितना मेरे मुमकिन होता है उतना मैं अच्छा खाना बनाने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पे वो बहुत ही अच्छे खाने बनाती थी क्योंकि आयशा बहुत ही अच्छी कुक भी थी और बहुत ज़बरदस्त खाने बनाती थी। और यहाँ वो सारा दिन कोशिश करती थी, शाम को जब आती थी ऑफिस से थकी हारी तो वो जाती ही किचन में चली जाती थी, अपने आप को फ्रेशन नहीं अप भी नहीं करती थी, डायरेक्ट किचन में चली जाती थी और जाते ही जल्दी जल्दी खाना बनाती थी, कहीं उसका हस्बैंड जुनैद उससे नाराज़ ना हो जाए। जुनैद उससे खुश क्या होता, वो तो तरह तरह के उस पर इल्ज़ामात लगाता था। कभी कहता था कि तुम सारा दिन ऑफिस में इंजॉय करती हो, कभी कहता था कि तुम्हें मेरी परवाह ही कहाँ है। लेकिन जिस दिन उसकी सैलरी का डे होता था उस दिन जुनैद का मूड बहुत अच्छा होता था, उस दिन उसे वो घुमाने भी ले जाता था और यही सोच सोच के आयशा कहती थी ये मुझसे कितना प्यार करता है। तो यहाँ पे आज मैं आपको बताती हूँ कि आयशा जैसी सेल्फ इग्नोरेंट वुमेन नहीं बनना आपने, बल्कि हाई वैल्यूड वुमेन आपने बनना है। आपने सबको यस 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 नहीं कहना, बल्कि कभी कभी नो भी कहना है। यस हर वक्त यस कहना भी बहुत अच्छी हेल्दी बात नहीं है, कभी कभी नो कहना भी अच्छा है आपके अपने लिए। और अब देखिए बिरयानी मेरी यहाँ तक बन चुकी है। मैंने सोचा था कि आज बहुत ज़्यादा मैं अच्छा सा इसमें ना जर्दे का रंग डालूंगी, लेकिन क्या हुआ कि जब जर्दे का रंग मैंने इतना बना लिया था ना, तो मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ी ही देर में। यहाँ पे सारा जर्दे का रंग गिर गया था और अब मैं इसमें जो है ना आलू इमली की भी चटनी डाल रही हूँ। अच्छा, बाज़ार से जो मिलती है ना बिरयानी और हम जो घर में बिरयानी बनाते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ यही डिफरेंस होता है कि आलू इमली जो इमली होती है ना खटास वो उसमें काफ़ी सारी डालते हैं, इसलिए उनकी जो बिरयानी होती है वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगती है। अगर आप भी घर में इस तरीके से बिरयानी बनाएं, उसमें अच्छा सारा इमली का पानी डाल के बनाएं, तो डेफिनेटली आपको बाहर की बिरयानी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी, बल्कि घर की बिरयानी अच्छी लगेगी। एक दिन ऑफिस से जब आयशा आई है ना घर, शाम का टाइम था और उसे थोड़ा सा खाना बनाने में लेट हो गई और उस दिन जुनैद का पारा बहुत आसमान पे चला गया। उसे बहुत शदीद गुस्सा आया और उसने आयशा पे हाथ उठा दिया और ये चीज़ आयशा के दिमाग में बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट लेकर आई और वो हैरान रह गई। फिर एक दिन आयशा अकेली घर में बैठी थी, घर खामोश था लेकिन उसके अंदर बहुत शोर था। वो सोच रही थी कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी सबको खुश करने में लगा दी, लेकिन मुझे कौन खुश करेगा। उसने अपने आप को याद किया, वो लड़की जो कभी कॉन्फिडेंट थी, जो इंटेलिजेंट भी थी, जो अपनी बात रख सकती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो सिर्फ एग्री करने वाली बन गई रह गई थी। उस दिन उसने पहली बार सच देखा कि मसला लोग नहीं थे, मसला ये था कि वो खुद को हर बार पीछे रखती थी, बार बार। और फिर वो आहिस्ता से बोली, मैं इतनी भी वीक नहीं, मैंने खुद को ऐसा खुद ही बना दिया। बस यही वो मोमेंट था जहाँ दर्द भी था और क्लैरिटी भी, और यही सेल्फ रियलाइजेशन थी कि अगर वो खुद को नहीं चुनेगी तो कोई भी इसे कभी भी प्रायोरिटी नहीं देगा। तो अब बिरयानी को दम आने वाला है। उस दिन के बाद आयशा पहले जैसे आयशा नहीं रही, ना अचानक बदली ना ड्रामाई अंदाज में, बस एक खामोश सा फैसला उसके अंदर बैठ गया था। बस उसी ही लम्हे उसने सोचा कि वो जुनैद से अपना ताल्लुक़ ख़त्म कर लेगी। और उस दिन जब वो ऑफिस गई तो एज़ यूजुअल ज़ारा ने उसे कहा कि आयशा ज़रा ये काम तो करना, लेकिन उस दिन वो रुक गई
उसने सोचा कि नहीं, आज मैं ऐसे नहीं कहूँगी। उस बार उसने आयशा को फ़ौरन यस नहीं कहा। वो रुक गई एक सेकंड के लिए और पहली बार सुकून से बोली, नहीं ज़ारा, आज मैं ये नहीं कर सकती, मुझे अपना काम कंप्लीट करना है। कमरे में थोड़ी देर खामोशी हो गई क्योंकि ये सब आदी थे कि आयशा कभी नहीं नहीं कहेगी। और सबसे सरप्राइजिंग बात ये थी, दुनिया नहीं बदली, बस आयशा बदली थी। उस दिन उसे एहसास हुआ कि बाउंड्रीज़ रूड होना नहीं होता बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट होना होता है। जब तुम अपनी पहली बार ख़ुद को प्रायोरिटी देते हो ना, तो शुरू में लोग हैरान होते हैं, लेकिन आखिर में वो तुम्हें रिस्पेक्ट करना सीख जाते हैं। तो अपनी रिस्पेक्ट को हमें खुद ही पहचानना है। अपनी रिस्पेक्ट पहचानो और हर वक्त हर किसी के अवेलेबल होना हमेशा आपकी रिस्पेक्ट को कम करता है और आपकी वैल्यूज़ को भी डाउन करता है। तो अपनी वैल्यूज़ को खुद ही अगर आप लोग डाउन करेंगे तो कौन आपकी वैल्यू को फिर हाई करेगा। तो हाईली वैल्यूड जो ख़वातीन होती हैं या वुमेन होती हैं, वो अपनी बाउंड्रीज सेट कर लेती हैं और उस बाउंड्रीज में आने की किसी को इजाज़त नहीं होती। जैसे खानों में बिरयानी का एक स्पेसिफिक रुतबा है, एक स्पेसिफिक वैल्यू है, वैसे आप लोगों की भी अपनी ज़िंदगी में अपनी वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, आप लोगों को ऐसा इंसान नहीं बनना जो कि अपनी वैल्यू को ना पहचानता हो, बल्कि अपने आप को पहचानना सीखें। क्योंकि अगर आप अपने आप को नहीं पहचानेंगे, डेफिनेटली आपको कोई नहीं पहचान पाएगा। सबसे पहले सेल्फ रियलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो माशाल्लाह यहाँ पर मेरी बिरयानी बन चुकी है और मैंने बच्चों को सर्व भी कर दी थी। तो बस इसके अंदर शुगर डाल के मिक्स कर लेना है, हल्की आंच पे इसको पकाना है। तो ये आपकी अच्छी सी एक ना स्ट्रॉबेरी का आपका घर पे ही मज़ेदार सा सिरप बन जाएगा। इसको आपने फिर ठंडा कर लेना है। ठीक है, मीनवाइल मैं क्या करती हूँ, मैं ना मैं कस्टर्ड बना लेती हूँ। तो ये मैंने दूध रख दिया है, मीनवाइल कस्टर्ड भी बन जाएगा और हमारी ये जो है ना स्ट्रॉबेरी का जो हमारा सिरप है वो भी बन जाएगा। और साथ साथ मैंने ऑलरेडी जो जेली है ना वो बना के रख दी है फ्रीज़र में। तो चलिए, जब तक मैं कस्टर्ड बनाती हूँ साथ साथ हम डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे हमने, जिस तरह की आयशा ने अपनी लाइफ में मिस्टेक्स की, हमने नहीं करनी और कैसे अपनी लाइफ में हमने हाई वैल्यूड वुमेन बनना है। ठीक है, सबसे पहले तो नंबर 1 बात मैं आपको कहना चाहती हूँ वो ये है कि अपनी बाउंड्रीज सेट करना सीखो। मतलब हाई वैल्यू वुमेन जो होती है ना, वो हर किसी को एक्सेस नहीं देती अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस करने की। वो जानती है कि कब यस कहना है और कब नो कहना ज़रूरी है। मतलब हर किसी की डिमांड पूरी करना आप पे लाजिम नहीं है। अगर आपको कोई काम कहता है, अगर आपका दिल करता है तो करें, अदरवाइज़ नो। क्योंकि आप एक इंसान है, अगर आप बहुत ज़्यादा यस 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 कहती ही रहेंगी तो डेफिनेट सी बात है हर कोई आपको ये समझेगा कि आप शायद बनी ही इस काम के लिए हैं। आपने वो तो सुना होगा कि उसको छुट्टी न मिली जिसने सबक याद किया। तो आपने यहाँ, क्योंकि इस प्रोवर्ब से हमें अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि जो लोग हर वक्त अवेलेबल रहते हैं, हर वक्त काम करते हैं, उनको छुट्टी कभी भी नहीं मिलती और उनको लोग ज़्यादा से ज़्यादा काम देते हैं। अगर आप हाउस वाइफ हैं, आपके बच्चे हैं, तो आप अपने बच्चों को हर वक्त यस 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 भी मत कहें। उनके काम भी हर वक्त आप ना करें, कभी कभी उनसे भी काम करवाएं, उनको भी फील हो कि आप भी इंसान हैं। ठीक है, अगर आप उनकी हर काम आप उनका करेंगी तो आप उनको एक तो इंडिपेंडेंट नहीं होने देती, साथ साथ आपको उनको लगता है कि आपकी शायद ये ड्यूटी है कि आपने करना ही है। हमारे माशरे का डायलेमा यह है कि हम ख़वातीन को ज़्यादातर नो कहना सिखाया ही नहीं गया। हमेशा हमें यस 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 कहना सिखाया गया, जो कि मतलब लंबी रेस में अगर हम देखें तो हमें बहुत नुकसान पहुंचाता है। अच्छा, दूसरी बात यह कि अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी दो। ठीक है, ख़ुद को आखिर में नहीं रखती है। अगर कोई हाईली वैल्यूड वुमेन होगी वो अपने आप को आखिर में नहीं रखेगी, बल्कि अपनी फीलिंग्स को, अपने टाइम को, अपनी एनर्जी को इक्वली इम्पॉर्टेंट समझती है। जब तुम खुद को रिस्पेक्ट दोगी ना, लोग भी देंगे, और जब तुम खुद को इग्नोर करोगी ना तो लोग डेफिनेटली इग्नोर करेंगे। डेफिनेटली तुम्हें वो वर्थ तुम्हारी नहीं होगी अगर तुम अपने आप को इंपॉर्टेंस नहीं देती। फॉर एग्जांपल, तुमने जाना है पार्लर या सैलून और तुम इग्नोर करी तो डेफिनेटली तुम्हारा हस्बैंड भी तुम्हें इग्नोर करेगा। वो कहेगा ठीक है, अच्छी बात है, मेरा खर्चा बच रहा है। तो अपने आप को इम्पोर्टेंस दो ताकि लोग भी दें। अपने आप को प्रायोरिटी दो। बच्चों को कहो कि अब बस इतना ही मैं कर सकती हूँ। उनके लिए बहुत ज़्यादा गिविंग मदर बनना भी उनके लिए नुकसानदेह है। ठीक है। अच्छा, और तीसरी बात यह है कि लोगों को इम्प्रेस करने की आदत छोड़ दो।
क्योंकि आप किसी को हर वक्त खुश नहीं कर सकते और हर किसी को खुश करने की कोशिश हाईली वैल्यूड वुमेन बिल्कुल नहीं करती। वो ऑथेंटिक रहती है और फेक अप्रूवल नहीं लेती। उसे नहीं चाहिए कि सब उसकी तारीफ़ करें और उस तारीफ़ के चक्कर में उस सारा दिन घन चक्कर बनी रहे, वो ऐसा नहीं करती, ठीक है। और सबको खुश करना पॉसिबल भी नहीं है तो और ज़रूरी भी नहीं होता। तो इसलिए अपने आप को मत थकाओ, मत इस फेक अप्रूवल्स के चक्कर में अपने आप को मतलब मत घसीटो, ठीक है। और इमोशनल कंट्रोल रखती है हाईली वैल्यूड वुमेन, ठीक है। वो जल्दी रिएक्ट नहीं करती। कोई भी ऐसी हाईली वैल्यूड वुमेन आपने देखी होगी, उसमें बहुत ठहराव होगा। वो जल्दी रिएक्ट नहीं करती बल्कि पहले सोचेगी और ड्रामा और अननेसेसरी आर्गुमेंट से दूर रहती है खुद को। कामनेस इज इक्वल टू स्ट्रेंथ, ठीक है। जितनी आप कोई भी आपको इंसान काम नज़र आएगा और मतलब उसमें ठहराव होगा, उतना ही ज़्यादा आपको अट्रैक्ट भी करेगा, साथ साथ उसमें ज़्यादा मजबूती होगी, ठीक है। और जो हाईली वैल्यूड वुमेन होती है वो सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे फोकस करती है। वो अपनी लाइफ को कॉन्टीन्यूसली इम्प्रूव करती है, स्किल्स, हैबिट्स या माइंडसेट को अपने इम्प्रूव करती रहती है, ठीक है। वो दूसरों से कभी compete नहीं करती, वो खुद को खुद से बेटर बनाने की कोशिश करती है। तो इसलिए अगर आप लोग भी चाहते हो कि आप हाईली वैल्यूड वुमेन बनो, एक वो जो होता है ना कि कुएं का मेंढक मत बनो, बल्कि अपनी लाइफ में कुछ जो आपको पसंद है वो काम करना सीखो। कोई स्किल हो सकती है, कोई आर्ट का काम हो सकता है, कोई ऐसी हैबिट जो आपको खुशी दे, जो कि आपके माइंड को रिलैक्स करे, ज़रूर करो और अपने आप में वैल्यू लेकर आओ, ठीक है। और एक और बात कि जो हाईली वैल्यूड वुमेन होती है ना, वो अवेलेबिलिटी को लिमिटेड कर देती है। मतलब हर किसी के लिए हर वक्त फ्री नहीं होती और अपने वक्त और एनर्जी की वैल्यू को वो जानती और समझती है। ओवर अवेलेबिलिटी इज इक्वल टू अंडर वैल्यू। समझ आ रही बात की आपने ये सुना होगा कि कदर खो देता है रोज़ का आना जाना। तो लोग जो बहुत ज़्यादा अवेलेबल होते हैं, बहुत ज़्यादा आप किसी के घर भी आएंगे जाएंगे तो आपकी वर्थ भी कम हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही हाईली वैल्यूड वुमेन जो होती है ना, वो अपने आप का, अपनी इज़्ज़त का, अपनी वर्थ का बहुत ख्याल रखती है और अपने आप को बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं करती, ठीक है। और आपने अपने आप को इमोशनली डिपेंडेंट नहीं करना किसी से भी, ठीक है। ये भी हाईली वैल्यूड वुमेन का एक बहुत बड़ा तगड़ा इम्तियाज़ होता है। इसका क्या मतलब है कि वो अपनी हैप्पीनेस किसी एक शख्स पे डिपेंड नहीं करती। फॉर एग्जांपल, अगर ये होगा तो बस मैं खुश होंगी, अगर ये नहीं खुश होगा तो मैं खुश नहीं होंगी। उसकी लाइफ मुकम्मल होती है, उसको किसी को हैप्पी करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसकी लाइफ में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो अल्लाह और उसके रसूल की खुशनुदी होती है। तो अगर आप लोग भी हाईली वैल्यूड वुमेन बनना चाहते हैं तो ये नहीं होना चाहिए कि आप लोग किसी ख़ास इस शख्स पे इतने डिपेंडेंट हो जाएं कि आपको लगे कि अगर वो आपसे नाराज़ है तो आप बस, आपकी लाइफ सब कुछ ख़त्म हो गया। ऐसे कभी भी नहीं करना चाहिए। और लास्ट में, हाई वैल्यूड वुमेन की सेल्फ वर्थ इंटरनल होती है, ठीक है। उसे वैलिडेशन से बाहर से नहीं चाहिए होता, बल्कि वो खुद से जानती है वो क्या डिज़र्व करती है। अंदर से स्ट्रॉन्ग और बाहर से काम नजर आती है। तो हाई वैल्यू जो वुमेन होती है वो सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ अवेयरनेस और कंसिस्टेंसी का नाम है, ठीक है। अगर आपने इसको फॉलो कर लिया तो आप भी हाईली वैल्यूड वुमेन बन सकती हैं। अब खाना मेरा बन चुका है, मीठा भी बन चुका है। आप लोग देखें कितना मज़ेदार सब कुछ खाना मेरा बना है माशाल्लाह से। आप लोगों को मैं ये बता दूँ, ये मुझे खाना बनाना पहले बिल्कुल नहीं आता था, लेकिन देखें ऐसा ऐसा मैं सीख गई हूँ ना। बस मुझे दुआ में याद रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।